अगली एक्सरसाइज देखते हैं। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ प्रनाउन। प्रनाउन की काइंड को आइडेंटिफाई करना है हमने। इसमें कौन सा प्रनाउन है। जैसे आई हेट मैन हु आर पैट्रोनाइजिंग। अब ये हु यहाँ पर एक प्रनाउन है। ये किस तरह का प्रनाउन है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये इस मैन को रिलेट कर रहा है इस पार्ट से। तो ये कौन सा हुआ, रिलेटिव प्रनाउन। आई नो द पर्सन हुज डॉटर, यहाँ भी यही बात है। तो हुज जो है ना, इस पूरे पार्ट को इससे रिलेट कर रहा है। तो हुज भी यहाँ कौन सा हुआ, रिलेटिव प्रनाउन। अ चेयर इज ए पीस ऑफ फर्नीचर विच कैन बी यूज टू सिट। अब विच किसके लिए यूज हो रहा है, इस फर्नीचर के लिए, और ये दूसरे पार्ट से रिलेट कर रहा है इस नाउन को इस पार्ट से, इसलिए ये विच क्या हुआ, रिलेटिव प्रनाउन। आस्क रोबिन टू कम विद अस फॉर अ ड्राइव। यहाँ पर अस जो है ये पर्सनल प्रनाउन है। पर्सनल प्रनाउन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई यूज होता है, माई यूज होता है, मी यूज होता है। प्लूरल में वी है तो अस होगा। तो ये अस क्या है यहाँ पर, पर्सनल प्रनाउन। उसके बाद देखो, यू शुड यूज योर कॉमन सेंस। आपको अपने कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए। यूअर कॉमन सेंस, यहाँ पर कॉमन सेंस को इससे जोड़ा गया है यूअर से, यू शुड यूज। तो यूअर कौन सा प्रनाउन हुआ यहाँ पर, पोजेसिव प्रनाउन। जैसे यूअर नेम, तो वहाँ वो भी पोजेसिव प्रनाउन का ही डिटर्मिनर होता है। चिल्ड्रन आर कुकिंग समथिंग फॉर द पार्टी। अब समथिंग है भाई, यहाँ पर ये इनडेफिनेट चीज़ है, डेफिनेट नहीं है। तो ये कौन सा प्रनाउन हुआ, इनडेफिनेट। तो अगले में भी एवरीथिंग कौन सा होता है, इनडेफिनेट, जब कोई चीज़ डेफिनेट ही ना हो। और नेक्स्ट में हिज अ पर्सन होम यू ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट। तो होम भी यहाँ पर इसको रिलेट कर रहा है पर्सन को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से। तो होम भी यहाँ कौन सा प्रनाउन हुआ, रिलेटिव प्रनाउन। डू योर होमवर्क योर सेल्फ। योर सेल्फ खुद पे जब बात आती है तो ये कौन सा प्रनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। हैव यू चेक दिस, दिस दैट, ये क्या होते हैं, सभी डेमोन्स्ट्रेटिव। व्हाट इज योर नेम, योर नेम यहाँ पर है, यहाँ पर ये पोजेसिव प्रनाउन है। वैसे देखो, अगर मैं यूअर नेम इक्वल होता है यूअर्स के, और यूअर पोजेसिव प्रनाउन है। जैसे मैं कहूँ माय नेम इज बलवान सिंह चहल, व्हाट इज यूअर्स, तो वहाँ यूअर्स वो एक पोजेसिव प्रनाउन है, और यूअर्स इक्विवेलेंट होता है यूअर नेम से। तो यूअर यहाँ पोजेसिव केस है, पोजेसिव प्रनाउन का एक केस है, उसका डिटर्मिनर है यूअर। आई कांट सी एनी वन, यहाँ एनी वन भी इनडेफिनेट है। तो ये कौन सा हुआ, इनडेफिनेट प्रनाउन। नेक्स्ट इसमें भी हमने इनडेफिनेट प्रनाउन ही फिल इन करना है। यहाँ पर जैसे हम फिल इन करेंगे समवन, नेक्स्ट में करेंगे समथिंग, इसमें एनीवन, और इसमें नथिंग, और यहाँ पर नन। नन का मतलब नो वन। तो ये क्योंकि सारे इनडेफिनेट हैं, इनको थोड़ा हमने अपने सेंस यूज करके यूज करना है। अगले पार्ट्स में हमें ये पेयर्स जो है ना, इनको ज्वाइन करके एक सिंगल सेंटेंस बनाना है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहला ये सेंटेंस है, द बॉय स्टोल माई कैमरा, द बॉय वॉज पनिश्ड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द बॉय हु स्टोल माई कैमरा वॉज पनिश्ड। अब यहाँ हु क्या है भाई, हु एक किस्म से हमने प्रनाउन यूज किया है। एक्चुअल में सेंटेंस क्या है, द बॉय, द बॉय, यहाँ हु की जगह क्या है, फिर द बॉय यूज होना चाहिए था। द बॉय, ये द बॉय एज इट इज लिख दिया, हु की जगह फिर द बॉय लिख दिया। द बॉय स्टोल माई कैमरा वॉज पनिश्ड। तो इसकी जगह हम हु लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं करने के बजाय उसको दूसरा प्रनाउन यूज कर लेंगे इस नाउन के लिए। तो हु हमने यूज कर लिया। तो इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर क्या बना, द बॉय स्टोल माई कैमरा वॉज पनिश्ड।
आई नो ए पर्सन, द पर्सन हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया। तो भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई नो द पर्सन हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी। अब ये पर्सन को हमने रिपीट नहीं करना है, दूसरे पर्सन की जगह हमने हु लिख देना है। आई नो द पर्सन हु हैज़ बीन टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी। फिर एक सेंटेंस देखो, द डॉग वॉज लेम, वी सेव्ड द डॉग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी सेव्ड द डॉग वॉज लेम। तो सेकंड डॉग की जगह हम हु लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी सेव्ड द डॉग हु वॉज लेम, या विच भी हम इसमें लिख सकते हैं। फिर एक सेंटेंस देखो आप ये, आई सो अ गर्ल शी वॉज डांसिंग। अब शी क्या है, शी यहाँ पर भी गर्ल ही है। आई सो अ गर्ल, द गर्ल वॉज डांसिंग। सेंटेंस तो यही बना, आई सो अ गर्ल शी वॉज डांसिंग का मतलब द गर्ल वॉज डांसिंग। तो इसकी जगह हम हु लिख सकते हैं, आई सो अ गर्ल हु वॉज डांसिंग। हु यहाँ पर प्रनाउन है, रिलेटिव प्रनाउन है, इसलिए हम इन दो सेंटेंसेज को हमने पेयर को सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से आपके किताब में आगे कुछ ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, कोशिश करके इनको भी आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।